सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए, कह रहा है कि x and y आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ AD एंड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, लेकिन मैं फिगर आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। सुनो, सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम ABCD बनाना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक, ये है आपके पास पॉइंट B, ये है आपके पास पॉइंट C और ये हो गया D। तो ध्यान रखना है आपको पैरेललोग्राम ABCD सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों आपने ABCD बोला, आप ऐसे भी बोल सकते थे। जी हाँ, वैसे भी बोल सकते थे, मर्जी आपकी, आप ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। यहाँ पे आपने A ले लिया, फिर B ले लिया, फिर आपने यहाँ पे C ले लिया, फिर आपने यहाँ पे D ले लिया। दोनों ही फिगर मैं आपको बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बोल रहा है कि X एंड Y भाई ABCD ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लो या ABCD ऐसे करके बना लो। आपकी बुक में ऐसे बनाया इसलिए मैंने ऐसे बनाया, उससे फर्क पड़ता नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, करेक्ट। कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ABCD क्लॉकवाइज, और यहां से A लिया तो ABCD एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। नाउ X and Y are respectively the midpoints of opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD। यानी कि बच्चों जो ऑपोजिट साइड आपको दिखाई पड़ रही है कौन कौन सी, AD और BC। सो AD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा X और BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा Y। सो AD का मिड पॉइंट क्या हो गया X, याद रखिएगा AD का मिड पॉइंट क्या है X है, यानी कि AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा, AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा। इसी तरीके से BC का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, Y है, ओके। सो BC का मिड पॉइंट क्या है आपके पास, Y, यानी कि बच्चों CY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BY। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक, ओके। बात समझो, डायरेक्टली AX इज इक्वल्स टू DX नहीं बोला है उसने, बट X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसलिए AX इज इक्वल्स टू DX हो जाएगा, और Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए CY इज इक्वल्स टू BY हो जाएगा, ठीक। अब उसने बोला है ऑल्सो BX एंड DY इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q। तो पहले आप AC बना लीजिए, ये देखिए AC आपको दिखाई पड़ रहा है, ये AC डायगोनल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो BX अगर हम बनाएं ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए BX हमने बनाया, सो BX ने AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया, P पे, और इसी तरीके से DY हमने बनाया ये इस तरीके से, सो DY ने AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया, Q पे, यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है ऑल्सो BX, ये देखिए ये रहा BX एंड DY और ये रहा DY इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q। ये AC को P और Q पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये रहा AC को BX P पे और DY Q पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है। कह रहा है कि शो दैट AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। आपको शो करना है AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर प्रूफ करना है, करेक्ट। AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, QC, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं ये रिजल्ट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC लेके आना है तो आप किसी तरीके से क्या करिए, देखिए आपको क्या लेके आना है, AP इज इक्वल्स टू PQ, देखिए AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC, ये आपको लेके आना है। तो आप एक काम करो, आप किसी तरीके से कोशिश करके एक बार AP इज इक्वल्स टू PQ दिखा दो कहीं पे। सुन लीजिए ध्यान से, आप क्या करिए, आप एक बार तो क्या करिए AP इज इक्वल्स टू PQ दिखा दीजिए किसी तरीके से, ठीक। AP को PQ के इक्वल दिखा दो, और कोशिश करके CQ को, या ये जो QC है इसको भी PQ के इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। ये CQ को भी किसके इक्वल दिखा दो, PQ। अगर ये दो काम कर लेंगे आप, करेक्ट, ध्यान से चेक करो, AP को PQ के इक्वल दिखा दो, ये AP को किसी तरीके से PQ के इक्वल दिखा दो, और CQ को भी PQ के इक्वल दिखा दो। अगर ऐसा आप कर लोगे, अगर ये दो काम आपने कर लिए, करेक्ट, सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल दोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल दोगे आप, भाई AP भी PQ के इक्वल है, CQ भी PQ के इक्वल है, यानी कि AP CQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। AP CQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही PQ के इक्वल थे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। AP भी PQ के इक्वल है, CQ भी PQ के इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 AP CQ इक्वल हो जाएंगे, और क्योंकि AP CQ PQ के इक्वल थे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बहुत इजी है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, करेक्ट। अब किसी तरीके से पहला टारगेट आप कंप्लीट करिए, ये AP PQ के इक्वल आ जाए, ठीक। तो देखिए ये AP PQ के इक्वल तभी आएगा जब P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या आ जाए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगर किसी तरीके से AQ का मिड पॉइंट आप क्या दिखा दो, P दिखा दो, तो ये कैसे आप दिखाओगे, ये तो आपको या तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा या तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी तक क्या सोच रहा हूं उसको आप थोड़ा सा देखिए। मैं ये सोच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैं ट्राइंगल ADQ को बाहर निकाल के आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहां पर A करेक्ट, और यहां पर क्या है Q है करेक्ट, और यहां पर देखिए क्या है D है। ओके, सो AD का मिड पॉइंट X ये तो गिवन है, ये देखिए करेक्ट, और ध्यान से सुनिए ये QA के बीच में कहीं पे P है, सो QA के बीच में कहीं पे यहाँ पे P। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों QA का मिड पॉइंट P अभी नहीं है ना 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 ना, सुनो, क्या X AD का मिड पॉइंट है? हाँ है। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मैंने आपको बताया था X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, सो X जो है वो तो AD का मिड पॉइंट है, लेकिन ये जो P है वो AQ का मिड पॉइंट अभी नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आप P को AQ का मिड पॉइंट प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो AP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फर्स्ट टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PQ करेक्ट। तो अब आप किसी तरीके से ये सोचो क्या कि हाउ टू प्रूफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो आपको सबसे पहले प्रूफ सोचना होगा। यहाँ ये आप सोच रहे हो, ठीक है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से चालू होता है, स्टार्ट होता है। अब आप सोचोगे कि किसी तरीके से हम क्या प्रूफ कर दें, हाउ टू प्रूव P is the mid point of what? AQ। ये आप सोचिए कि किस तरीके से हम प्रूफ करें कि P AQ का मिड पॉइंट है। अब सुनो, P को अगर आपको AQ का मिड पॉइंट दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगानी पड़ेगी। कैसे? सुनो, अगर आप X को P से ज्वाइन कर दो, सही है ना, सुन लो ध्यान से, अगर आप X को P से ज्वाइन कर दो बच्चों, और X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन है करेक्ट, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD आपको गिवन है, और किसी तरीके से अगर आप XP को DQ के पैरेलल दिखा दो, XP को DQ के पैरेलल दिखा दो, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों। ये देखिए हमारे पास ऐसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए MNL, ये एक ट्राइंगल है, और इस एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है R, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ ML। मतलब एक ट्राइंगल में हमें किसी साइड का मिड पॉइंट दिया, और इस मिड पॉइंट वाले, ये जो मिड पॉइंट है ML का जो मिड पॉइंट है, यहां से अगर एक लाइन निकल जाए जो कि ट्राइंगल के ये वाले साइड के पैरेलल हो, तो पक्का ये जो लाइन होती है, सुन लीजिए फिर से बता दे रहा हूं, ये जो लाइन निकल रही है लेट अस से लाइन L, अगर ये लाइन LN के पैरेलल हो जाए और R ML का अगर मिड पॉइंट है, तो पक्का ये लाइंस इस थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। याद आया? यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा लेट अस से P, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ MN हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है। आई रिपीट फिर से, आपको एक ट्राइंगल होना चाहिए, उस ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए, और मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर इस साइड के पैरेलल हो जाए, तो पक्का ये जो लाइन जो कि इसके पैरेलल है वो थर्ड साइड जो आपकी बचती है यानी कि MN, इसको बाइसेक्ट करते हुए निकलती है। यानी कि ये वाली जो लाइन है अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसका अगर मिड पॉइंट है, सो ये जो लाइन है वो पक्का MN को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ MN हो जाता है। भाई वही तो हुआ है, यहाँ पे चेक करो, वही तो हुआ है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ADQ करेक्ट, और ट्राइंगल ADQ में जो X है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, ये गिवन है, और AD के मिड पॉइंट X से एक लाइन निकल रही है XP। अगर मैं कह रहा हूं कि ये XP जो है, ये देखिए इसको और बढ़ा के हम आपको दिखा देते हैं, ये इसको देखो, तो ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल आप दिखा दो किसी तरीके से, यानी कि XP को अगर DQ के पैरेलल दिखा दो, XP को अगर DQ के पैरेलल अगर आप दिखा दोगे, तो पक्का ये जो होगी XP, ये AQ को क्या करेगी, पॉइंट P पे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि पॉइंट P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, और जब पॉइंट P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा तो AP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। सही है, यानी कि अब आपका टारगेट चेंज हो गया, आप किसी तरीके से XP को DQ के पैरेलल दिखा ले जाओ, अब आपका टारगेट यहां पे आके सेट हो गया। ठीक, अब यहां पे आओ, देखो ये XP DQ के पैरेलल कैसे आएगा, ये XP DQ के पैरेलल कैसे आएगा। तो मैं जो सोच रहा हूं अभी, मैं ये सोच रहा हूं कि किसी तरीके से अगर हम, ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी तरीके से अगर हम BYDX को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो बात आपकी बन जाएगी। चेक कर लो, अगर हम BYDX को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें किसी तरीके से, अगर हम क्या कर दें, BYDX को अगर हम क्या प्रूफ कर दें कि भाई ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इससे क्या फायदा है सर, BYDX को अगर तुम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे ना, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो सुनो,
dy पैरेलल हो जाएगा किसके, xb के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, dy पैरेलल हो जाएगा xb के, हो जाएगा। सो dy पैरेलल हो जाएगा किसके, xb के। और सुनो, अगर ये dy xb के पैरेलल हो गया तो dy का जो पार्ट है, ये देखिए dy का जो पार्ट है dq, वो भी xb के पार्ट dp के, xb के पार्ट, आई रिपीट, अगर dy पैरेलल हो गया किसके, xb के, सो dy का जो पार्ट है यानी कि dq, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, xb का जो पार्ट है xp, इसके पैरेलल हो जाएगा। भाई अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो इसके पार्ट भी पैरेलल होंगे, यानी कि dq इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, xp, या आप बोल सकते हो px इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, dq। तो आपकी बात बन जाएगी, यही तो करना था कि xp पैरेलल हो जाए किसके, dq के, xp पैरेलल हो जाए किसके, dq के। तो अब आपका टारगेट चेंज हो गया, क्या, आप किसी तरीके से by dx को क्या कर दो, पैरेललोग्राम, by dx को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। बच्चों, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब हो जाता था जब उसका अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। आई रिपीट, पैरेललोग्राम होने की क्या कंडीशन थी, याद करिए कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी दिखा दो, मतलब ये वाला इसके इक्वल भी दिखा दो और ये वाला इसके पैरेलल भी दिखा दो। तो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हम किसी तरीके से by को dx के पैरेलल दिखा सकते हैं और इक्वल दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि by dx इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो सुनो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या by dx के पैरेलल है? यस सर है। क्यों? क्योंकि भाई BC पैरेलल क्या है, AD। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि BC इज पैरेलल टू व्हाट, AD। अब देखिए जरा क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं क्या कि भाई ABCD इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC। यस और नो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC। तो अगर AD BC के बच्चों पैरेलल है तो AD का पार्ट dx BC के पार्ट by के पैरेलल होगा। तो इस तरीके से dx पैरेलल टू by आ गया, ठीक। तो dx पैरेलल टू क्या हो गया, by। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक। उसके बाद ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये जो dx है, dx को आप क्या लिख सकते हो, dx को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AD, क्योंकि x क्या है, मिड पॉइंट है AD का। सो dx की लेंथ AD का हाफ हो जाएगी, ये जो dx है वो AD का हाफ हो जाएगा, सही है। सो dx इज हाफ ऑफ AD, सो dx इज हाफ ऑफ AD, ये हो गया। अब यहां पे देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब बताओ AD किसके इक्वल है लेंथ में, ये AD का लेंथ BC के इक्वल है कि नहीं, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। सो AD की जगह हम क्या लिख देंगे, BC, करेक्ट। सो dx इज इक्वल्स टू ये वाले AD की जगह हमने क्या लिख दिया, BC, सही है, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। अब आप ये चेक करो जरा, क्या कि dx हाफ ऑफ BC के इक्वल आ गया। अब सुनो, ये जो by है, ये जो by है वो भी तो हाफ ऑफ BC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो by, ये देखिए ये by इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ओके। तो ये बन गई इक्वेशन 1, और यहाँ से हमने बोला कि भाई by इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ BC, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 चेक करो, DC भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है, और सॉरी dx भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है, और by भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि dx भी हाफ ऑफ BC है, by भी हाफ ऑफ BC, सो dx by के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से dx इज इक्वल्स टू व्हाट, by। तो चेक करो बच्चों, हमने क्या किया, हमने dx को by के इक्वल भी दिखा दिया, ये देखिए ये जो dx है इसको हमने by के इक्वल भी दिखा दिया, और dx को हमने by के पैरेलल भी दिखा दिया। ये देखिए dx by के पैरेलल भी है, dx by के इक्वल भी है। हेंस हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जगह है नहीं, हेंस आपने क्या दिखा दिया, हेंस by dx इज अ पैरेललोग्राम, हेंस by dx इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो bx dy, सॉरी by dx अगर पैरेललोग्राम हो गया तो बस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई dy पैरेलल हो जाएगा किसके,
बी एक्स के। और सुनो, अगर डी वाई पैरेलल हो गया किसके, बी एक्स के, सो डी वाई का जो पोर्शन है डी क्यू, डी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा किसके, आई एम वेरी सॉरी, डी वाई इज पैरेलल टू बी एक्स लिखना चाहिए था ना हमें, ठीक। डी वाई इज पैरेलल टू व्हाट, बी एक्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ बी वाई डी एक्स, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी वाई डी एक्स, करेक्ट। डी वाई इज पैरेलल टू बी एक्स, सो डी वाई का जो पार्ट है यानी कि डी क्यू, डी क्यू इज पैरेलल टू बी एक्स का पार्ट क्या है, एक्स पी, सो डी क्यू इज पैरेलल टू एक्स पी, करेक्ट। या हम बोल सकते हैं क्या कि एक्स पी इज पैरेलल टू डी क्यू, एक्स पी इज पैरेलल टू डी क्यू, ये चीज हो गई, करेक्ट। अब आप क्या लगा दोगे, अब आप ट्राइंगल ए डी क्यू में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा दोगे, ओके, ठीक है, क्योंकि x इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड XP इज पैरेलल टू व्हाट, DQ, ओके। तो हम इसको कहीं पे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, इतना पहले वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए अब देखिए क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। तो देखा आपने क्वेश्चन की अप्रोच कैसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने लिखा कि भाई अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे ट्राइंगल ए डी क्यू, ओके। सो इन, यहाँ भी देख सकते हो आप ट्राइंगल ए डी क्यू में, ओके। सो इन ट्राइंगल ए डी क्यू क्या लिखा हमने, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये गिवन है आपको, ओके। एंड व्हाट, एंड XP is parallel to DQ, ये भी अभी हमने प्रूफ किया, XP is parallel to DQ, XP is parallel to DQ, XP is parallel to DQ, ये भी अभी हमने प्रूफ किया। Hence, from the converse of midpoint, okay, theorem, midpoint theorem के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि P is also the midpoint of what, AQ, P is the mid पॉइंट ऑफ ए क्यू। और सुनो, अगर पी ए क्यू का मिड पॉइंट है तो पक्का ए पी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि ए पी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू आ गया। अब इसको आपको इक्वेशन बना लो, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि शायद 1 2 हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक, ये हो गया ए पी पी क्यू के इक्वल हमने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब सिमिलरली बच्चों इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, एक रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, क्या, ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 3, ओके। इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब आप देखो जरा क्या करेंगे, अब हमारे पास इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल भी है, कौन सा, ट्राइंगल सी बी पी को देखिए, ट्राइंगल सी बी पी को देखिए, ये देखिए ट्राइंगल सी बी पी को देखिए, यहां पे बना दूं, ये देखो यहां पे सी है, ये क्या है आपके पास बी है, और यहां क्या है पी, ठीक है। सो वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये वाई क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, ओके। और यहां कहीं क्यू है, पी सी के पार्ट में यहां कहीं क्या है, क्यू है, करेक्ट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, y इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आपको गिवन है, चेक कर लो, क्वेश्चन में गिवन है कि BC का मिड पॉइंट क्या है, y, तो y हो गया BC का मिड पॉइंट। और सुनो सुनो, अभी हमने देखा था कि dy पैरेलल है किसके, XB के या BX के, इसलिए dy का जो पोर्शन होगा QI वो पैरेलल हो जाएगा किसके, XB के पोर्शन PB के, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि dy इज पैरेलल टू, ये देखिए dy इज पैरेलल टू व्हाट, PX। सो ये dy का जो पोर्शन है QI, ये BX के पोर्शन, ये जो BX का पोर्शन है PB इसके पैरेलल होगा, करेक्ट। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे, y is the midpoint of BC and this QI is parallel to what, this QI is parallel to PB, QI is parallel to what, PB। तो आप देखो y हो गया BC का मिड पॉइंट, और y से जाने वाला लाइन सेगमेंट QI,
या वाई क्यू वो पी बी के पैरेलल हो गया, यानी कि जब ये लाइन सेगमेंट ऐसे निकलेगा तो ये पी सी को पॉइंट क्यू पे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी। ओके, सो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। ओके, Q अगर PC का बच्चों मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि PQ इज इक्वल्स टू CQ, ओके, या PQ इज इक्वल्स टू QC। सो PQ इज इक्वल्स टू QC या फिर QC इज इक्वल्स टू PQ। ओके, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, QC इज इक्वल्स टू PQ, QC इज इक्वल्स टू PQ। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ओके बच्चों, AP भी PQ के इक्वल है, QC भी PQ के इक्वल है, तो AP QC तो आपस में इक्वल होंगे और दोनों ही PQ के इक्वल हो जाएंगे। तो AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू CQ। ओके, यही क्वेश्चन और आपको कैसे पूछ सकता था, आपको सारी कंडीशन ऐसे ही देता और कहता कि प्रूव दैट पॉइंट P and Q ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल AC। पॉइंट P and Q ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल AC, मतलब ये जो पॉइंट P और Q हैं ये डायगोनल AC को ट्राइसेक्ट करते हैं, ना कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। ये आपको प्रूव करने के लिए आ जाता। ओके, अब अगर हम ऐसा फिगर बनाते तो ABCD अगर हम ऐसे बनाते तो चेक करो, X किसका मिड पॉइंट हो जाता, AD का। सो AD कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ, ठीक, और BC का मिड पॉइंट Y हो जाता, BC का मिड पॉइंट क्या हो जाता, Y हो जाता, करेक्ट। उसके बाद BX को हमें ज्वाइन करना होता, सो दिस इज BX, ओके, और हमें AC पहले ज्वाइन करना होता, BX ज्वाइन करते, फिर DY ज्वाइन करते, यहाँ P आता और यहाँ Q आता, करेक्ट। तो आपको ट्रायंगल एक बार ADQ लेना होता और दूसरी बार आपको ट्रायंगल कौन सा लेना होता, QBP लेना होता, करेक्ट। तब भी रिजल्ट आया था। फिगर ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है, जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना के कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको।